सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामान राहुल गांधी अपने 2 रोजा दौरे के दौरान आज सुबह वस्ती जिला गांधरबल विच माता खीर भवानी मंदिर तक पहुंचे, जिथे उन्होंने सुन मंदिर तक हाजरी दी थी। जिसके बाद सख्त सिक्योरिटी घेरे के विचकार राहुल गांधी हजरत बल दरगाह पहुंचे और दरगाह तक भी हाजरी दी थी। दरगाह हजरत बल में हाजरी देने के बाद राहुल गांधी सुन पार्टी के मरकजी दफ्तर वाक़ा मौलाना आजाद रोड श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब की खिताब किया। उन्होंने सुन जम्मू कश्मीर थी जुड़े कई अहम मसलों तक गल की। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने खीर भवानी थी दरगाह हजरत बल दर जुले के बाद पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद उथे पहुंचे और मंदिर तक हाजरी दी थी। इस दौरान गुलाम नबी आजाद सुन मीडिया नाल गल करते हुए आख्या कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद करा ले जुलने चाहिए, लेकिन उसकी भी पहला जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। लेकिन मैंने मेरे ख्याल में 2 साल के बाद 10-12 दिन पहले दिल्ली से निकला और एक आध स्टेट में गया और आज यहाँ आया। लेकिन कोविड के वक्त में भी पूरी नज़र रखे थे यहाँ अपने लोगों से, जम्मू कश्मीर ग्राउंड एटमॉस्फेयर किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इलेक्शंस भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। वो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए और हमारी ज़मीन और नौकरी जो आर्टिकल 370 में गई है वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह जैसे पहले थी। श्रीनगर की पीड़ा वाली जाई हरी सिंह हाई स्ट्रीट है आज पेशी को एक ग्रेनेड धमाके में काट 5 नफर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुश्तबा जंगजुआ सुन अमीरा कदल कोल हरी सिंह हाई स्ट्रीट ते तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ते दस्ती बम फेंकिया तो हम दस्ती बम हदफ की 8 के शिरकत फट गया, जिस नाल काट 5 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल SMHS मुंतकिल किया गया। खिताई पीर पंजाल के 2 जिलों को आपस में जोड़े वाली सड़क की बुरी हालत है, आवाम परेशान है। अस्ते नुमाइंदे बशारत राठर की रिपोर्ट। ये सड़क जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये तरन से फगोली तक की सड़क है, केवल पंचायत में है, बुद्धल ब्लॉक और जिला राजौरी में 2 अजला में ये सड़क जो है तकसीम है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 किलोमीटर तक जो है वो PMGSY राजौरी इसको देखता है और उसके बाद जो है PWD का महकमा जो है माहौर सब डिवीज़न का वो यहाँ पे देखते हैं। और जब भी बारिश होती है इस सड़क को लगभग भी 1 महीना लग जाता है, ये ब्लॉक हो जाती है, पसियाँ गिर जाती हैं, इसका ड्रेनेज का सिस्टम कहीं पे नहीं है। आज तक 2004 में इस सड़क का काम शुरू किया गया था जब मुफ्ती साहब रियासत के CM थे। उन्होंने ये सड़क जो है उनका एक मकसद था कि फलनी से नरलू जो है ये 90 किलोमीटर की सड़क जो है ये तामीर करनी थी, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त करोड़ों रुपए इस सड़क के लिए जो थे वो वागजार किए थे। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आज तक इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। थोड़ी सी भी बारिश होती है इससे आगे वाला जो एरिया है लगभग भी 30 से 40 हज़ार की पॉपुलेशन वाला एरिया है, जो मुकम्मल तौर पे जिला राजौरी से और तहसील बुद्धल से जो है वो टोटल कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद लोग यहाँ से राशन जो भी है वो अपने कंधों पे उठा के अपने घरों तक पहुँचाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे का पैदल रास्ता तय करके। सिर्फ यही सड़क नहीं है बल्कि हमारे जिला में तमाम PMGSY की PWD की जितनी भी सड़कें हैं उनकी लगभग यही हालत है। आप जहाँ पर भी देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी सड़क का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो पैसा खर्च किया जाता है उसका हिसाब होना चाहिए और लोगों के लिए अगर कहीं पे आपने सड़क बनानी है तो उसको पूरा करना चाहिए, पूरे का पूरा पैसा जो है वहाँ पे खर्च होना चाहिए और जितना पैसा खर्च होता है उसका बाकायदा तौर पे हिसाब होना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो सड़क है जिसको आपने यतीम बना के रखा है, ना तो इसको राजौरी PMGSY के लोग देखते हैं, ना PWD के लोग देखते हैं, ना इसको माहौर सब डिवीज़न के लोग देखते हैं, तो कम से कम इस सड़क का कोई एक वारिस बने और वो इसको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कम से कम जो 8 किलोमीटर का एरिया है उसमें बाकायदा तौर पे ड्रेनेज का सिस्टम जो है
कलवट का सिस्टम जो है जगह जगह पे बहुत जरूरी है और इस पे बीटी जो है वो फौरी तौर पे होनी चाहिए। अगर रियासत में इस वक्त बाकी सड़कों का जो काम है वो चल रहा है, तो हमारे जिला के अंदर सड़कों का काम जो है सुस्त रफ्तारी से क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक शर्म की बात है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके जिला तरक्याती कमिश्नर साहब को इस पे नजरसानी करनी चाहिए और ये जो सड़क है तरन से फगोली तक, इसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरबराह दिलबाग सिंह सुन दावा किया कि साल 2017 और 18 में स्टडी या टूरिस्ट वीजा तक पाकिस्तान जुलने वाले 57 कश्मीरी नौजवान जंगजू बन गए, जिन्हें बच्चों इस वेले तक 17 को मारी गया है। उन्हें सुना किया कि यही वजह है कि पाकिस्तान के सफर के वीजा वास्ते सख्ती बरती गई है। देखिए, एक नई चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीजा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीजा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं। जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीजा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। सर, पिछले कुछ दिनों के देखिए, जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह ये है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे।